Hello friends, Namaskar. I am here with a new video. Friends, if you are new, please subscribe my channel and watch till end. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा NERI शिलोंग की, उम्मियम शिलोंग। तो फ्रेंड्स, वहाँ की जो सेकंड लिस्ट है बीएड एडमिशन के लिए वो जारी हो चुकी है। एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2022 आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सेशन जो अब चलेगा उसकी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, पिछली जो लिस्ट जारी हुई थी 55 सीटों के लिए, तो 55 सीट्स हैं, उसमें से सिर्फ 25 एडमिशन हुए हैं, यानी 30 सीट अभी खाली रह गई है। तो ये 30 सीट पे एडमिशन के लिए जो आप देख रहे हैं 30 सीट्स, out of 55 seats, 25 seats were filled from the first selected list of 4 January. Details of 30 seats available from the selected waiting list is as stated below. तो इस जो लिस्ट में जो आपको मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा कि स्टेट वाइज कितनी सीट खाली हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीट खाली हैं, आपके किन किन के नाम इस लिस्ट में हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा देर किए बिना, और आपको ये भी बताऊँगा वीडियो के अंत में कि आपको कब कब ये भेजना है, लास्ट डेट क्या है। क्यों कि अगर आप चूक गए तो फिर थर्ड लिस्ट भी आएगी। आपको साफ बता देता हूँ। आप लोग बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे RIE के संबंध में, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये लिस्ट है, इसके अनुसार लिस्ट देख के अपना नाम अगर लिस्ट में है तो आपको फिर समय के अनुसार, डेट के अनुसार वो भर के भेज देना है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पढ़ना सीख लीजिए इसको, है ना। फिर आपको मैं दिखाता चलूँगा और आप खुद पढ़ लेंगे इसको। ओके, आपने नाम खुद ही देख लेंगे। अब सबसे पहले देखिए आप यहाँ, अब ये देखिए यहाँ से है अरुणाचल प्रदेश से 5 सीट हैं, जिसमें खाली कितनी बची हैं। जनरल कैटेगरी में लैंग्वेज एंड सोशल साइंस में 1 सीट ये वैकेंट है, और साइंस एंड मैथ्स में 2 सीट्स, यानी टोटल 3 सीट्स हैं वो यहाँ पे वैकेंट है। अब 3 सीट पे, एक सीट पे 2 बंदे लिए हैं। अब यहाँ देखिए, एक सीट वैकेंट थी लैंग्वेज एंड साइंस में, तो यहाँ मानिशा नालोजू और आशा ईरान को ले लिया गया है, 1 एंड 2 दिख गए आपको। और ऐसे ही साइंस एंड मैथ्स के लिए 2 सीट्स हैं, यहाँ देखिए 2 सीट्स। तो वहाँ कितने लिए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 जने लिए गए हैं साइंस एंड मैथ्स के लिए। तो एक सीट पे 2 जने लिए गए हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अब आप आगे आगे देखते जाइए क्या हो रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की 5 सीट थी, आपने नाम देख लिए। यहाँ अपने नाम देखते जाइए, ताशु, रूत, मोहन, जोंग लुजू, नानी, यशांग, चिंगिंग, यूप। ये देखो, कुछ नाम बोलने में मेरे को परेशानी हो सकती है। आप जानते हैं कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्थ इंडियन है, तो साउथ इंडिया के नाम लेने में और तो उत्तर पूर्व के नाम लेने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि आदत नहीं है वो नाम लेने की। अब बस बाकी नाम तो आपके बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अब जो अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई, अब मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में 2 सीट वैकेंट थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो 2 सीट जनरल की, और ये जो जनरल कैटेगरी की हैं तो यहाँ पे 4 बंदे ले लिए, ये 4 बंदे, ठीक है ना। तो आप इनको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। ओके, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग हैं, हेल्पिंग नेचर के, जो सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं और कुछ परेशानियां भी सोल्व करते रहते हैं। मिजोरम से 5 सीट्स हैं, जिनमें से वैकेंट सीट है जनरल कैटेगरी, एक है लैंग्वेज एंड साइंस की, एक है साइंस एंड मैथ्स की, और एक ST कैटेगरी की सीट भी है, 1 सीट वैकेंट। तो यहाँ रोहित सिंह चकमा और श्वेता चकमा का हुआ है, और यहाँ 2 सीटों के बदले 4 जने ले लिए गए, जनरल कैटेगरी की है। तो ये ST में चली गई, ST में चली क्योंकि वो जो CE मेरिट लिस्ट है उसके अनुसार ओपन सीट है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, 4 ये हो गए, और ये 2 ये हो गए, यानी 3 सीटों पे 6 जने आए हैं। यहाँ आप देखें सिक्किम की 5 सीट हैं, तो जिनमें से 1 सीट वैकेंट रह गई है, तो 2 जनों का यहाँ हो गया है, सुजाता फुकन और सुष्मिता नाथ।
अब आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कोई दिक्कत हो तो। एज स्टेट देखिए, स्टेट कौन सा है इनका, एज नो अदर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स ग्रुप्स, हैंस ओवरऑल टॉपर फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स ग्रुप वाज गिवन द सीट एयरमार्क फॉर द सिक्किम स्टेट। अब जो सिक्किम स्टेट है, यहाँ से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया है। ये जो सीट थी, जनरल कैटेगरी की सीट थी, यहाँ से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया है। देखो, तो ये सीट है अदर कैंडिडेट क्वालिफाइड साइंस एंड मैथ्स ग्रुप, तो हैंस ओवरऑल टॉपर, जो ओवरऑल टॉपर था उसको, ये साइंस एंड मैथ ग्रुप में जो ओवरऑल टॉपर था उसको ये सीट दे दी गई है, जो वास्तव में तो ये सीट सिक्किम की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही आप और जगह भी दे सकते हैं। औरंग जैसे मिजोरम स्टेट की सीट भी ऐसे ओवरऑल टॉपर को दे दी गई है। आमतौर पर ये सीट असम स्टेट को चली गई है। ठीक है, कोई अप्लाई नहीं करेगा तो किसी को तो खाली थोड़ी जाएंगी, सीट तो देनी पड़ेगी ना। ऐसे ही फिर ये एससी कैटेगरी की सीट है, एक सीट वैकेंट है, तो यहाँ पर ये करिश्मा दास और अभिजीत सूत्रधार को दे दी गई है। ये भी एडजस्टेड अगेंस्ट एसडी कैटेगरी सीट, क्यों एससी की यहाँ मिली नहीं है, तो एससी कैटेगरी सीट एज नो एससी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट। तो जो ये सिक्किम स्टेट से भी कोई एससी का कैंडिडेट है, उसने क्वालिफाई नहीं किया, तो हेंस ओवरऑल टॉपर फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ऑफ एससी एंड मैथ्स ग्रुप वाज गिवन द सीट एयरमार्क फ्रॉम द सिक्किम स्टेट। तो जो ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट में जो टॉपर था उसको ये सीट दे दी गई है। सिक्किम में किसी ने कोई योग्य था ही नहीं। अब चलते हैं नागालैंड की। इसी तरीके से 2 सीट्स, यहाँ देखिए 2 सीट्स सोशल साइंस एंड मैथ्स और 1 सीट लैंग्वेज एंड सोशल साइंस ग्रुप में खाली हैं, तो 3 है। तो यहाँ पे नागालैंड में ये 5 लिए हैं, 6 की बजाय 5 लिए हैं। लेकिन यहाँ आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि देखिए, ये 2 सीटें हैं एसटी कैंडिडेट्स अगेंस्ट जनरल सीट बेस्ड ऑन सीई। ये 2 सीट तो नागालैंड को गई हैं, लेकिन अगली 3 सीट देखेंगे तो ये नागालैंड की सुष्मिता नाथ, इबारिन हुन खारबेंगार और छायानिका बोरा एज नो अदर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम द साइंस एंड मैथ्स ग्रुप। हेंस, तो ये जो पिछली बार बात बताई, नागालैंड स्टेट के लिए कोई क्वालिफाई नहीं मिला, तो ये सीट अदर स्टेट को चली गई है। ये छायानिका बोरा का नाम भी आप कई जगह पाएंगे आप। ऐसे करिश्मा दास, अभिजीत सूत्रधार का नाम भी आपको आगे भी मिलेगा। ये तो 3 सीट हैं, उनके बदले में यहाँ 5 का सिलेक्शन किया गया है, 6 की बजाय 5 का किया है। मणिपुर की 5 सीट हैं, तो एक में 1 सीट वैकेंट है, तो यहाँ नेंगे किम, इनका एसटी अगेंस्ट जनरल सीट, तो यहाँ 1 सीट जनरल कैटेगरी की, तो उनको एक का ही सिलेक्शन किया गया है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ से एक ही आदमी उपलब्ध है। अब मणिपुर में ओबीसी सीट के ऊपर तो 1 सीट खाली थी, वहाँ 2 जनों के नाम हैं, लेकिन ये दोनों दूसरे स्टेट के हैं, अनन्या कोमर एंड सरस्वती गोगोई। आप सोच सकते हैं, आई थिंक ये असमीज होंगे। ये एडजस्ट किए गए हैं अगेंस्ट ओबीसी कैटेगरी सीट एज नो ओबीसी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट। देखो, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ओवरऑल टॉपर दिस वेटिंग लिस्ट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट ऑफ एससी एंड साइंस एंड मैथ्स ग्रुप वाज गिवन द सीट एयरमार्क फॉर द मणिपुर। तो मणिपुर स्टेट की जो सीट है ये दूसरे स्टेट को दे दी गई। अब यहाँ देखिए शाश्वती गोगोई, यहाँ शाश्वती गोगोई का नाम मिलता है आपको मणिपुर में। मणिपुर में 5 सीटें, शाश्वती गोगोई है, तो 1 सीट वैकेंट है। यहाँ दूसरे नंबर पे शाश्वती गोगोई का नाम आपको मिलता है। इसको देखिए आप, ये शाश्वती गोगोई का नाम मिलता है, आपको आगे भी ये नाम मिलेगा, ऐसे नाम रिपीट होते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ त्रिपुरा में 5 सीट खाली हैं, तो पहले नंबर पे ही ओबीसी सीट 1 सीट है त्रिपुरा में, तो ये चाहे कोई सी भी स्टेट की हो, अब ये सीट इनको शाश्वती गोगोई को चली जाएगी। पहले नंबर पर शाश्वती गोगोई, तो त्रिपुरा की सीट शाश्वती गोगोई को चली जाएगी। साइंस एंड मैथ एडजस्ट अगेंस्ट ओबीसी सीट्स एज नो ओबीसी कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट। तो त्रिपुरा में किसी ने भी ओबीसी कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किया है। ये शाश्वती गोगोई आई थिंक आसामी होंगी, तो असमिया कैंडिडेट, उनको ये सीट चली जाएगी। ऐसे ये कार्डिकाप सेकिया, ये देखिए, इनका नाम भी आपको कई बार मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपने अप्लाई किया तो आपको सीट मिल ही जा रही है। आगे देखिए, तो ये सीट थी कहाँ, त्रिपुरा से 1 सीट खाली थी ओबीसी की, वो मिल गई है।
दूसरे स्टेट वालों को, क्योंकि त्रिपुरा से किसी ने अप्लाई नहीं किया, कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था। अब आसाम से 15 सीट है, ठीक है, 15 सीट में। अब मैंने बताया था छायानी का बोरा का ऊपर का नाम, तो छायानी का बोरा आपको ऊपर मैंने दिखाया था कि छायानी का बोरा यहाँ आपको कहीं ना कहीं मिल, ये देखिए 5th नंबर पे नागालैंड सीट पे, 5 नंबर पे छायानी का बोरा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ फिर छायानी का बोरा पहले नंबर पे, जनरल कैटेगरी 3 सीट वैकेंट, साइंस एंड मैथ, तो 3 सीट जनरल कैटेगरी में खाली है, जिनमें छायानी का बोरा जो पहले नंबर पर है, यानी इनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। फिर मृगांका हजारिका है, ठीक है, तो 3 सीट में 5 नाम है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ सबका ही हो जाएगा, 1-2 तो सीट छोड़ ही देंगे। रिवाना अख्तर है और जयंत तालुकदार है और खदीकाबा सैकिया, मैंने बताया था ये नाम फिर से आएगा, तो ये कई नाम रिपीट हो रहे हैं यहाँ, ये इनका आगे भी आ सकता है, ठीक है। ये छायानी का बोरा का नाम आया था, ठीक है, तो ऐसे आते जाएंगे नाम। आप ये काडिका सैकिया के नंबर देख लीजिए 78.50। अब 2 सीट वैकेंसी लैंग्वेज एंड साइंस में, तो यहाँ देखो परिजात दत्ता है लैंग्वेज एंड साइंस, और रेणु पर्व सोनोवाल है, विदिशा कंवर है ओबीसी से, और मानस प्रोतिम है, ठीक है। तो ये 2 सीट है, यहाँ 4 जने लिए गए। ओबीसी में देखिए अब जूरी हजारिका है और दृष्टि सैकिया, धरित्री सैकिया, धरित्री, ये बहुत सारे जने धरित्री भी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे इनमें टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। देखो कादिका सैकिया फिर से यहाँ आप देख रहे हैं 5 नंबर पे, और विदिशा कंवर, मानस प्रोतिम दत्ता और धरित्री सैकिया ओबीसी में लैंग्वेज साइंस में। अब है मोनालिसा गोगोई और सोनम साहू, ये नाम आ गए आपके। साइंस एंड मैथ्स 1 सीट वैकेंट, यहाँ कादिका सैकिया आपको फिर से मिलती है पहले नंबर पे, ठीक है, और जहानाबी बोरा और जहानबी गोगोई, ये 2 मिलती है, 1 सीट वैकेंट है, तो कादिका सैकिया का कई स्टेट में नाम मिलेगा आपको, तो इनका नंबर तो आ ही जाएगा। एससी कैटेगरी की 1 सीट वैकेंट है, पापोरी हलोई एंड अनिमा विश्वास, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। इकोनॉमी की वीकर सेक्शन है, तो उनका जो नाम है तो आप देख सकते हैं, नवास्मिता दास कालिता, नासिर उद्दीन प्रोधनी और सचिन दहल, जहांगीर आलम, सुबा थापा, सिमी देखा। ये तो हो गई साइंस एंड मैथ्स ग्रुप में, और 3 सीट वैकेंट है, इनमें 6 जने सेलेक्ट किए। और लैंग्वेज एंड सोशल साइंस में 2 सीट वैकेंट है, उसमें 4 सेलेक्ट किए, मेघाली महंता, प्रेमिता डे, वर्षा रानी सैकिया और मीनल हुडा। अब ये देखिए आपको क्या ध्यान रखना, आपको जो जानकारी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो डेट है, सॉरी, ये जो डेट है इसका ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड द डॉक्यूमेंट टू द इंस्टीट्यूट फ्रॉम 8th to 13 जनवरी 2020 फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको 8 से 13 जनवरी के पहले 8 से 13 जनवरी के बीच में, जैसे कल से ही शुरू हो गया था ये, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज देना है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन और टू 2-year B.Ed कोर्स at NERI उमियम मेघालय will be informed accordingly through email और they can check from the institute website। तो आपको 8 से 13 तारीख तक, या अब से आज से ही लगा लो आप, तो 13 तारीख से पहले 13 जनवरी से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर देने हैं, आपको भेज देने हैं। तो उसके बाद वो लिस्ट जारी करेंगे कि किन का प्रोविजनल एडमिशन हो गया, और फिर भी सीट खाली रह जाएंगी तो फिर वो एक और लिस्ट निकालेंगे। इंस्ट्रक्शन एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड ऑलरेडी अपलोड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वो मैंने पिछली बार भेज दी थी। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसको ध्यान रखिए, आप करेंगे ना कि सर मैं तो भूल गई। एक लड़की का आया था मैसेज आए थे कि सर मेरे को तो पता ही नहीं चला। अगर वो मेरी बात सुन रही है तो देख ले, अगर उसका नाम है इसमें तो वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती है। देखो कई बार तकदीर लौट के आ जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। बस आपसे यही निवेदन है कि आप अपने भविष्य का ध्यान रखें, और कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हो तो वो आप कर दें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।